गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग अपडेट की एपीआई बनाने वाले हैं और उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं और एडिट प्रोडक्ट का फॉर्म भी बनाएंगे और उसको जो है वो एपीआई इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट्स को अपडेट करेंगे एडमिन पैनल से। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ रिएक्ट ऐप के अंदर और यहाँ पर आप लोग देखो कि अभी मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स रेंडर हो रही हैं। और अगर मैं कोड में हूँ तो ये बैकएंड का कोड है। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्रंट एंड का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर अगर मैं आऊँ एडमिन के अंदर और एडमिन के अंदर एडमिन डॉट जेएस में मैं आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी व्यू प्रोडक्ट्स का जो है वो कुछ इस तरीके से बना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एडमिन के अंदर एडिट एडिट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट्स और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा एडिट प्रोडक्ट्स डॉट जे एस। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा इसके साथ साथ एडिट प्रोडक्ट डॉट सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, लिखूंगा आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर लिख लूँगा अभी के लिए H1 के अंदर एडिट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एडिट प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एडिट प्रोडक्ट्स और यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट एडिट प्रोडक्ट डॉट सी एस एस। ठीक है, अब यहाँ पर आओ और यहाँ पर मैं सिंपल आऊँगा एडमिन के अंदर और एडमिन के अंदर मैं जाकर सिंपल लिखूँगा एडिट एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अभी एडिट प्रोडक्ट कहाँ आएगा, एडिट प्रोडक्ट आएगा इसके नीचे। तो यहाँ पर देखो अभी के लिए यहाँ पर जो है वो एडिट प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो एडिट प्रोडक्ट आ रहा है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो इसको एक अलग राउट के ऊपर दिखाना है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए क्या करूँगा, राउटिंग अभी हमने नहीं की, तो यहाँ पर मैं एडिट प्रोडक्ट को यहाँ से कट करूँगा और जाऊँगा मैं अपनी ऐप डॉट जे एस वाली फाइल के अंदर। ऐप डॉट जे एस वाली फाइल के अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर सिंपल मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको एडमिन के अंदर इंपोर्ट करा दिया इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने इंपोर्ट नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, इस तरीके से किया और यहाँ पर ही मेरा इंपोर्ट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एडिट एडिट कॉलन कॉलन आईडी। एडिट कॉलन आईडी का क्या मतलब है, एडिट कॉलन एडिट प्रोडक्ट कॉलन आईडी का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। एडिट प्रोडक्ट कॉलन आईडी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो होगी हमारी, ठीक है, ये एडिट प्रोडक्ट राउट होगा और उसके आगे प्रोडक्ट की जो भी आईडी होगी जो बैकएंड से आ रही होगी वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एडिट प्रोडक्ट के अंदर और सिंपल मैं व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊँगा और एडिट बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाने वाला हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट जेएस में जाऊँगा और यहाँ पर सिंपल मैं आ जाऊँगा सबसे वाली प्रोडक्ट्स के अंदर और यहाँ पर सिंपल मैं मेरा जहाँ पर आइकन है एडिट का, ठीक है, मॉडल एडिट आइकन, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ऑन क्लिक ऑन क्लिक। ठीक है, इस तरीके से ये सजेस्ट नहीं कर रहा, ऑन क्लिक इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हैंडल प्रोडक्ट एडिट। ठीक है, हैंडल प्रोडक्ट एडिट मैंने बना लिया। मैं सिंपल इसके ऊपर क्या करता हूँ, ऑन क्लिक लगा देता हूँ। सिंपल मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैंडल एडिट प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू एरो फंक्शन। और अभी के लिए जस्ट चला के देखता हूँ ये काम भी कर रही है या नहीं। मैं सिंपल लिखता हूँ एडिट। ठीक है, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर सिंपल मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो एडिट आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नहीं आएगा क्योंकि हमने इस पर नहीं लगाया। तो यहाँ पर सिंपल मैं आ रहा हूँ तो सबके ऊपर जो है वो एडिट आ जाएगा। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ सबके ऊपर, तो देखो चारों पे जो है ये वर्क कर रहा है। मैं नीचे वाले पे भी दिखा देता हूँ, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, अच्छा, अब एडिट प्रोडक्ट के क्लिक के ऊपर मुझे कहाँ चले जाना है, एडिट प्रोडक्ट के क्लिक के ऊपर मुझे नेविगेट हो जाना है स्लैश एडिट प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर करूँगा नेविगेट नेविगेट और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा इस तरीके से नेविगेट स्लैश एडिट प्रोडक्ट और कॉलन आईडी। ठीक है,
अच्छा, अब आईडी तो ये तो हार्ड कोड नहीं होगी, ये तो डेटाबेस से ही आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंपल, अब मुझे ये करना है कि इसको नेविगेट करना है, तो यहाँ पर सिंपल मैं नेविगेट का हुक बना लूँगा। ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। यूज़ नेविगेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड, नेविगेट क्या डिफाइन नहीं है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर लिया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं दोबारा से एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाऊँगा एडिट प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि इसकी आईडी, एक्चुअल जो आईडी है प्रोडक्ट की, जो हमें मिल रही है एक्चुअल में, वो आईडी मुझे चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बनाया हैंडल एडिट प्रोडक्ट। कहाँ पर बनाया मैंने, यहाँ पर हैंडल एडिट प्रोडक्ट बनाया। और यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग देखो कि मुझे डेटाबेस के अंदर से आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ आईडी को, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक को इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगी, जैसे सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्रोडक्ट्स डॉट आईडी। ये कहाँ से मिल रही है, ये इस आईडी के अंदर, इसके अंदर डेटा के अंदर से मिल रही है। ये बैकएंड का डेटा है ना, तो बैकएंड से आईडी भी मिल रही है मुझे। तो यहाँ पर अब आप लोग देखना, मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा, दोबारा से एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो एडिट प्रोडक्ट कॉलन आईडी आ गया, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह होगा क्योंकि हमने ऊपर अभी डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ आईडी को, और यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, यहाँ पर लगाता हूँ डॉलर, यहाँ पर मैं पास की आईडी, और यहाँ पर जो है आ जाएगा बैक टिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ दोबारा से बैक, और यहाँ पर अब मैं जो है वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो एडिट प्रोडक्ट स्लैश अनडिफाइंड। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट, मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ एक बार। और यहाँ पर देखो कॉलन आईडी, यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अच्छा, आई थिंक कुछ इस तरीके से होता है राउट, ठीक है, स्लैश कॉलन आईडी, क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ और ऐप डॉट जेएस के अंदर स्लैश कॉलन आईडी, आई थिंक इस तरीके से होता है राउट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एडिट प्रोडक्ट स्लैश अनडिफाइंड, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से करूँ, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, और व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर भी मैं कुछ इस तरीके से अगर बनाऊँ, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं उसको जो है एडिट प्रोडक्ट के ऊपर अब क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा नेविगेट करने से पहले कि क्या मुझे आईडी में मिल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और यहाँ पर सिंपल मैं पास करूँगा आईडी, और आईडी पास करने के बाद सिंपल मैं इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा कंसोल में। कंसोल में आने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे आईडी मिल ही नहीं पा रही। तो आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि आईडी जो है वो अंडरस्कोर करके कुछ होती है। तो यहाँ पर मैं, आप डेटाबेस में जाके देख लेना, मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आईडी का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर अब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आप मुझे आईडी मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ पहले तो, अगर नहीं चलेगा तो वो जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आईडी मिल रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कॉलन लगाता तब क्या होता, और यहाँ पर भी अगर कॉलन लगाता तब क्या होता, मुझे लग रहा है वो आई थिंक डेटाबेस में लगता है इस तरीके से, जब हम लोग अभी एपीआई बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो इसके आगे कॉलन आ गया, नहीं इस तरीके से नहीं आएगा, कि इसी तरह ही आएगा जैसे हमने किया है, ठीक है। मैं आता हूँ व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर देखो मुझे उस प्रोडक्ट की आईडी मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे जो है वो आईडी मिल रही है, अब मुझे क्या करना है,
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा भी गेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे बनानी पड़ेगी सिंगल प्रोडक्ट गेट की जो है वो एपीआई एक बनेगी। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट की जगह अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक नया राउट बनाऊँगा। सबसे पहले तो मुझे एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैकएंड के अंदर, और राउट डॉट जेएस की फाइल में मैं आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नीचे कर लिया। अब ऐड ऑल प्रोडक्ट, और इसी तरह जो है मैं यहाँ पर ऐड ब्लॉक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पर फैच प्रोडक्ट एपीआई मैं देख रहा हूँ कि क्या मैंने सिंगल प्रोडक्ट की एपीआई को फैच करने के लिए बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट की गेट की एपीआई बनी हुई है, और इसी तरह यहाँ पर आप लोग देखो, ये देखो हमने जो है वो ऑलरेडी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने की एपीआई बनाई हुई, ठीक है। अब ये जो स्लैश ऐड प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी है, ये जो स्लैश ऐड प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी है, ये मुझे क्या करना है, इस आईडी से जो है वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ, और यहाँ पर मैं आऊँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी और गेट प्रोडक्ट की कॉलन उसकी आईडी, अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं इसको जो है वो सिंपल गेट की एपीआई जो है वो यहाँ पर कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिंपल, और एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर मैं आ जाऊँगा, और यहाँ पर सिंपल अभी के लिए यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं एपीआई को इंटीग्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं एपीआई को इंटीग्रेट करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल कुछ इस तरह से जो है वो मैं इसको एरो फंक्शन में दे दूंगा। अब एरो फंक्शन में मैंने दे दिया, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार एपीआई कॉल हो, तो इस तरह से मैं पास करूँगा। और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट 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 इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा अवेट। अवेट आने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं लिखूंगा फैच, और फैच में लिखने के बाद यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, जाऊँगा बैकएंड के अंदर, और जहाँ पर मेरा सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट, तो यहाँ पर मैं सिंपल आ जाऊँगा, और यहाँ पर जो है मैं सिंपल इसको पास कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं सिंपल लिखूंगा एसिंक। अब एसिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट गेट डेटा नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। गेट डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको पास करूँगा, और यहाँ पर सिंपल मैं इसको कट कर कर यहाँ से यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एसिंग। अब यहाँ पर एसिंग आ जाएगा, और यहाँ पर जो है यूज इफेक्ट के अंदर गेट डेटा का जो मेरे पास गेट डेटा का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने गेट डेटा के फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर मैंने सिंपल लगा दिया अवेट, यहाँ पर लगा दिया एसिंग। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एपीआई का यूआरएल भी तो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ऐड ब्लॉक प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी कहाँ गया, वो वाला मेरा यूआरएल, तो यहाँ पर नीचे होगा वो वाला यूआरएल, ये देखो ऐड प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो यूआरएल बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आता हूँ, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंपल इस तरीके से मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर आऊँ, और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिखूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट अवेट गेट सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेसन, ठीक है। यानी इसको जेसन में कन्वर्ट करें, CLG यानी कंसोल लॉग, मैं सिंपल लिखूंगा रेस्पॉन्स, और यहाँ पर अब देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर सिंपल मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और यहाँ पर जो है वो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर मैं आता हूँ ज़रा बैक, और यहाँ पर एक बार मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर गया हूँ, और यहाँ पर मुझे जो है वो अभी कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो कुछ क्यों नहीं मिला वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ पर रिस्पॉन्स के आगे ना, यहाँ पर रिस्पॉन्स के आगे यहाँ से इसको कट करता हूँ, RES लिखता हूँ, और यहाँ पर सिंपल कुछ इस तरीके से मैं इसको पास करता हूँ। अब देखते हैं
यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैक, ठीक है, बैक में आया और यहाँ पर जो है अब मैं सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो एडिट प्रोडक्ट स्लैश कॉलन उसकी आईडी आ गई और यहाँ पर देखते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स में कुछ मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स में अभी कुछ भी नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, अच्छा मैंने उसको बताया नहीं है आई थिंक ये कौन सी एपीआई है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिंपल, तो यहाँ पर देखो ये फैच कर रहा हूँ मैं सिंपल HTTP लोकल होस्ट स्लैश कॉलन उसकी आईडी, ठीक है। अब वेट में सिंपल कर रहा हूँ गेट सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेसन, मैंने सिंपल इसको जो है क्या किया जेसन में कन्वर्ट किया और इसको मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। तो बट स्टिल मुझे यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल आऊँ इस तरीके से, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पर मैं गेट की एपीआई चलाता हूँ, ठीक है। गेट की एपीआई मैंने चलाई यहाँ पर और यहाँ पर सिंपल पास किया। अच्छा अब यहाँ पर मैंने पास किया और यहाँ पर मैं सिंपल इसको ये वाली आईडी दे देता हूँ, ठीक है, कॉपी की मैंने और यहाँ पर जो है मैंने इसको पास कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो क्या मुझे जो है वो डेटा मिलेगा या नहीं। तो आईडी जो है वो ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, सेलेक्टेड इमेज ये है, मतलब डेटा तो हमें मिल रहा है यहाँ पर बिल्कुल ठीक से। तो बट वहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा मैंने स्लैश किस तरीके से इंटीग्रेट की हुई है एपीआई। यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर सिंपल मैंने जो है वो आईडी डाली हुई है हार्ड कोडेड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है वो आईडी हार्ड कोड नहीं आएगी क्योंकि हम लोग जो है वो डेटा मंगवा रहे हैं कहाँ से, हम लोग डेटा मंगवा रहे हैं व्यू प्रोडक्ट वाली फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल आएगी आईडी यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर जो है ये आईडी मैं पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं आईडी को पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपल आईडी को मैंने पास कर दिया और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से करूँगा। मैं आता हूँ सिंपल बैक आता हूँ और यहाँ पर अब मैं किसी एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एडिट प्रोडक्ट मैंने किया स्लैश कॉलन उसकी आईडी। अगर अगर मैं यहाँ पर आऊँ CLG में आऊँ CLG और यहाँ पर मैं सिंपल करूँ आईडी और यहाँ पर मैं करूँ पास आईडी, ठीक है। अब आईडी के अंदर क्या मिल रहा है मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आता हूँ और यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिंपल आईडी मुझे देखने को नहीं मिल रही। आईडी मैंने डाली हुई है बट आईडी मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर मैं आता हूँ ज़रा दोबारा से, ठीक है। सो क्लीन करता हूँ, क्लीन किया, मैं एडिट करता हूँ, एडिट के ऊपर मुझे यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। नो राउट मैच्ड लोकेशन एडिट प्रोडक्ट स्लैश कॉलन आईडी। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से ही पास करूँ यार जिस तरह उन्होंने जो है वो यूआरएल बना के दिया था, बेसिकली वो हमने ही बनाया था यूआरएल। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर मैं पास करूँ और यहाँ पर एडमिन के ऊपर जाऊँ और यहाँ पर app.js के अंदर कुछ इस तरीके से पास करूँ तो क्या अब डेटा मिल जाएगा मुझे। तो देखो कुछ मिला था, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आता हूँ दोबारा से बैक और यहाँ पर सिंपल मैं एडमिन के ऊपर जाता हूँ। गाइस यहाँ पर अब आप लोग देखो कि आईडी में जो है मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, वो मैं बताता हूँ कैसे फिक्स होगी ये चीज़। तो यहाँ पर देखो मैंने आईडी पास की हुई है डायरेक्टली। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है एक्चुअल में, मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास करना है और यहाँ पर मैंने कंसोल से हटा दिया तो इसलिए अनडिफाइंड मिल रहा था पहले, तो अब कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है सिंपल पैरामीटर से, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पैरामीटर में मुझे बेसिकली यूआरएल के अंदर पैरम्स हुक की हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं, यूआरएल से आईडी को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम्स, ठीक है, यूज पैरम्स जो हमें प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा अब ये जो आईडी है ये मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ेगी डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस आईडी को डायरेक्टली यहाँ पर पास कर दूंगा और यहाँ पर ये आईडी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब मुझे मिल जाएगा
आईडी और यहाँ पर उसके साथ साथ इसका रिस्पांस भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा आईडी की बेस पे। तो यहाँ पर आप लोग देखो मुझे सिंपल जो है वो प्रोडक्ट मिल गई है स्मार्ट क्लॉक की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेटा लोड हो जाए, मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल मुझे ये वाला कोर i7 फिफ्थ जनरेशन ये चाहिए मुझे। तो यहाँ पर सिंपल आओ और यहाँ पर देखो कोर i5 फिफ्थ जनरेशन का मुझे यहाँ पर लैपटॉप की प्रोडक्ट मिल गई है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल यहाँ पर मैं आऊँगा और ऐड प्रोडक्ट वाली फाइल से मैं फॉर्म को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं आऊँगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये जो मेरा ऐड प्रोडक्ट वाला फॉर्म है मैं इस पूरे के पूरे फॉर्म को यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। मैंने किया यहाँ से कॉपी इसको और यहाँ पर मैं आऊँगा एडिट प्रोडक्ट के अंदर और एडिट प्रोडक्ट के अंदर मैं इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे हेडिंग भी चाहिए थी तो मैं यहाँ पर इसके नीचे इसको पेस्ट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरे पास एक फॉर्म आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट का मुझे बटन नहीं चाहिए, मैं सिंपल बाद में अपडेट प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैं लिख दूंगा अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे हैंडल बेस 64 भी चाहिए, इसके साथ साथ हैंडल चेंज भी चाहिए और इसके साथ साथ मुझे बस, ठीक है, ये दो फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल कंट्रोल Z कंट्रोल C और यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर आऊँगा। ऐड प्रोडक्ट किधर गया, जहाँ से मैंने फॉर्म उठाया, बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट से फॉर्म उठाया भी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं आऊँगा और यहाँ पर जो है इस चीज़ को मैं सर्च कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाएगा, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएस में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं इस फंक्शन को यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है मेरे पास बेसिकली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के अंदर आऊँगा और ऐड प्रोडक्ट के अंदर इस चीज़ को मैं सर्च कर लूँगा। तो सिंपल यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एडिट प्रोडक्ट के अंदर। एडिट प्रोडक्ट के अंदर आकर मैं इस चीज़ को यहाँ पर करूँगा पेस्ट, ठीक है। यूज स्टेट डिफाइंड नहीं होगा तो मैं यूज स्टेट को भी डिफाइन कर लूँगा ताकि मुझे एरर देखने को ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इस तरीके से इसको भी पास कर दूँगा। दोबारा से आऊँगा एडिट प्रोडक्ट के अंदर और यहाँ पर अब मैं आऊँगा तो यहाँ पर अब मैं पता क्या सर्च करूँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा हैंडल बेस 64, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल बेस 64 को मैंने कॉपी किया, ऐड प्रोडक्ट के अंदर मैं आया और यहाँ पर जो है मैंने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी मैंने किया और यहाँ पर आकर ऐड प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली एडिट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मैं इस फंक्शन को पेस्ट कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर सेट सेलेक्टेड इमेज इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर ये जो सेट सेलेक्टेड इमेज है मैं इसको करूँगा कॉपी, ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाऊँगा, ऐड प्रोडक्ट के अंदर मैं इसको सर्च कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से जो है मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पर सिंपल मैं जाऊँगा एडिट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और एडिट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐड प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो है यहाँ पर 18 का सारा जो फॉर्म है मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे ये करना है कि ऐड प्रोडक्ट की जगह लिखना है एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एडिट प्रोडक्ट था मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, H1 को भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा और इसके बीच में जो है वो थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी और यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट्स नहीं एडिट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडिट प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये जो डेटा मुझे मिल रहा है, ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इस API के अंदर, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल बनाऊँगा कॉन्स्ट रिट्रीव डेटा सेट रिट्रीव डेटा
रिट्रीव की स्पेलिंग रिट्रीव, और यहाँ पर भी रिट्रीव, कुछ इस तरीके से आई थिंक ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, सेट रिट्रीव डेटा, और यहाँ पर मेरा जो रिस्पॉन्स है मैं इसके अंदर इसको इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा। ठीक है, मैंने पास कर दिया। अब ये जो रिट्रीव डेटा है मैं इसको करूँगा गेट, और यहाँ पर आप लोग देखना मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से पास करने वाला हूँ, रिट्रीव डेटा डॉट मैप, और यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स, और यहाँ पर ये होगा एक एरे। ठीक है, क्योंकि एरे के ऊपर ही लूप चल सकता है, तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख लूँगा एरे, और यहाँ पर अब मैं अगर कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, तो जस्ट चेक कर रहा हूँ डेटा मिल रहा है, उसके बाद जो है वो मैं इंसर्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पर एलिमेंट, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा यहाँ पर एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर बैक आता हूँ ज़रा। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, और रिट्रीव डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिट्रीव डेटा डॉट मैप कह रहा है इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये इस तरीके से आई थिंक एरे में हटाता हूँ ज़रा, एरे में हटा देता हूँ। ठीक है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग मैप, एरे तो नहीं हटेगा बिकॉज यहाँ पर रिट्रीव डेटा के अंदर अगर खाली भी एरे चलाऊँ तो वो चल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिट्रीव डेटा डॉट मैप किया बिकॉज अगर एम्प्टी एरे भी होता है तब भी लूप तो चलेगा ही ना उसके ऊपर। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया है, रिट्रीव डेटा सेट रिट्रीव डेटा, और यहाँ पर मैं नीचे बना देता हूँ यूज स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आता हूँ ज़रा, रिट्रीव डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, और यहाँ पर ज़रा मैं कंसोल कराता हूँ कि रिट्रीव डेटा के अंदर मिल क्या रहा है पहले तो। ठीक है, तो ये जो रिट्रीव डेटा है मैं सिंपल इसको कंसोल कराता हूँ, कंट्रोल जेड CLG। ठीक है, रिट्रीव डेटा, और यहाँ पर सिंपल रिट्रीव डेटा। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। अब देखते हैं कि रिट्रीव डेटा में मिल क्या रहा है। रिट्रीव डेटा में जो है वो हमें मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग एरे चला रहे थे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रिट्रीव डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया रिट्रीव डेटा डॉट टाइटल। अच्छा, अब यहाँ पर इसके साथ साथ रिट्रीव डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, रिट्रीव डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, रिट्रीव डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी मेरे पास। इसके साथ साथ प्राइस आ जाएंगे, प्राइस ऑलरेडी है, मुझे जस्ट इधर से रिट्रीव डेटा को कॉपी करना है, यहाँ पर प्राइस भी आ जाएंगे मेरे पास। इसके साथ साथ जो मेरे पास रिट्रीव डेटा है उसकी सेलेक्टेड इमेज भी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास वैल्यू में पास कर देता हूँ, वैल्यू रिट्रीव डेटा डॉट सेलेक्टेड इमेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखना वैल्यू HTML इनपुट एलिमेंट फाइल नेम, तो मैंने क्या ऑलरेडी तो नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर जो है यूज़र कोई भी जो है वो इमेज दोबारा से सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो वो वही जो ऑलरेडी इमेज थी वही जो है वो सेव कर देगा। तो इस तरह से इमेज लगाने की नीड नहीं है, जो यूज़र अपलोड करना चाहे तो न्यू अपलोड कर सकता है,
यहाँ से कुछ इस तरीके से, और अगर उसके पास न्यू होगी तो वो, अगर वो नहीं चेंज करना चाहता जो पहले थी वही जो है वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है वो सिंपल अपडेट के ऊपर, अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट को अपडेट कर देना है अपडेट की एपीआई चलाकर। ठीक है। तो सिंपल ये वाला काम जो है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है। तो ये वाला काम हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।